चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती करते हैं, लेकिन कभी कभी किसान इन सब्जियों की तुड़ाई तो कर लेते हैं, पर किसी कारणवश उन्हें बाजार में नहीं बेच पाते, जिससे तोड़ी गई सब्जियों की क्वालिटी में गिरावट आने लगती है। साथ ही कई सब्जियां तो पूरी तरह से खराब हो जाती हैं, जिससे कि किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए कम खर्च में जीरो एनर्जी कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है। तो ये किसानों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है और किसान इसे कैसे बनाए, आइए जानते हैं डॉक्टर पी.डी. शर्मा से। जीरो एनर्जी कूल चैम्बर यानी शून्य ऊर्जा प्रशीतन प्रकोष्ठ बनाने के लिए साधारण वस्तुएं जैसे ईंट, बालू, बांस, खसखस या पुआल, जूट के बोरों की सहायता से इसे बनाया जा सकता है। इस प्रशीतन प्रकोष्ठ में पत्तेदार सब्जियों को 3 से 12 दिन तक, आलू को 17 दिन तक, आम को 8 दिन तक, संतरे का 50 से 60 दिन तक तथा नींबुओं को लंबे समय तक ताज़ा तथा ठीक दशा में रखा जा सकता है। इस विधि से सब्जियों और फलों को बाजार में ज्यादा समय तक उपलब्ध कराया जा सकता है। शून्य ऊर्जा शीत कक्ष है, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर। तो इसमें एक्चुअली गांव घर का हम फ्रिज भी इसको कह सकते हैं। तो ये जो हम लोगों ने बनाया है, ये छोटे साइज़ में बनाया है, जो कि खुली जगह में होना चाहिए। और जैसे कि गृहिणियाँ जो है गांव घर में इसको आंगन में या जहाँ पर खुला हुआ है, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। तो इसको बनाने की बहुत मतलब विधि जो है बहुत ही सरल है। इसमें क्या है, ईंटों की दीवार है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ईंटों की दीवार के बीच में इसका गैप इतना रखा जाता है और इसके बीच में जो है आपका रेत भर दी जाती है और इस रेत को लगातार गीला रखा जाता है। निर्माण की विधि। भंडारण कक्ष को पानी के स्रोत के पास किसी ऊंचे स्थान का चयन करें। इसके लिए 165 सेंटीमीटर गुणा 115 सेंटीमीटर आकार का ईंटों का फर्श बनाएं। फिर 67.5 सेंटीमीटर ऊंची दोहरी दीवार बनाएं, जिसकी 2 परतों के बीच 7.5 सेंटीमीटर खाली स्थान हो। इन खाली स्थान में बालू भरें और बालू को पानी से तर करें। ऊपर के ढक्कन लिए 165 गुना 155 सेंटीमीटर बांस का फ्रेम बनाएं और सिरकी, पुआल या सूखी घास आदि से कवर कर लें। प्रकोष्ठ को सीधी धूप या बरसात से बचाने के लिए उसके ऊपर छप्पर बनाना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ एक छोटा सा बनाया हुआ है, जैसे आप देखें ये बाल्टी है, बाल्टी में पानी भर दिया गया है और पाइप से इसको हम लोग जो है गीला इसको करते हैं। तो पाइप को अगर हम लगातार इसमें छोड़ दें तो पानी धीरे धीरे उसमें आता रहेगा और गीला होता रहेगा। और जहाँ अगर पाइप और बाल्टी की सुविधा नहीं है तो उसको आपको बाल्टी से भी लेके और अपने आप हाथ से भी इसको कोई मग वगैरह से लेके डाला जा सकता है। मतलब रेत को गीला रखना ज़रूरी है। तो इसका सिद्धांत ये है कि जो रेत गीली रहेगी तो ईंटें भी गीली होंगी और नमी है और पानी जो है इसका वो एवोपरेशन होगा इसका। और एवोपरेशन होता है तो एवोपरेशन कूलिंग के कारण ये ठंडा हो जाता है। तो अगर बाहर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पर आपका जो है आपका 30 रहेगा या 30 से भी और कम रहेगा। अधिकतर हम लोगों ने जो पाया है कि वो 12 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस अंदर का तापमान कम रहता है। तो इसमें जो है सब्जियाँ जो छोटा हम लोगों ने बनाया है, इसमें हम कोई सब्जियां रख सकते हैं। लोगों ने दूध भी रखा है, दूध भी इसको रख सकते हैं और घर के अंदर में है और सब लोग देखभाल कर रहे हैं। तो और ऊपर से इसको ढांकने के लिए हम लोगों ने एक बनाया हुआ है, आपका जो बांस है, बांस की टट्टी है और उसमें जो है ये आपका ये लगाया हुआ है फल। तो ये से लोकल टाइप बना सकते हैं। इसको अगर बड़ा साइज़ करना है जिसमें कि हम और भी सब्जियां और फल रख सकते हैं, तो उसमें बड़ा साइज करने के लिए इसका बहुत बड़ा साइज भी बनाया जा सकता है। शून्य ऊर्जा प्रशीतन प्रकोष्ठ के लाभ। गैर प्रशिक्षित व्यक्ति भी यह प्रकोष्ठ बना सकता है। इसे चलाने में कोई यांत्रिक या विद्युत ऊर्जा नहीं लगती। छोटे किसान इसमें कुछ समय तक अपने उत्पाद रख सकते हैं। अन्य घरेलू सामान को भी इसमें रखकर खराब होने से बचाया जा सकता है। सावधानियाँ। प्रकोष्ठ बनाने के लिए ऐसी जगह चुनें जहां हवा खूब आती हो, पानी ना रुके। इसके लिए ऊंची जगह का चुनाव करें। ऐसी साफ व साबुत ईंटों का चुनाव करें जिनसे होकर हवा गुजरती रहे। बालू, कार्बनिक पदार्थों, मिट्टी आदि से रहित तथा साफ होनी चाहिए।
ईंटों और बालू को हमेशा पानी से तर रखें। सीधी धूप से बचने के लिए प्रकोष्ठ के ऊपर छत अवश्य होनी चाहिए। प्रकोष्ठ में रखे पदार्थ सीधे पानी के संपर्क में न आए। इसके लिए बांस या लकड़ी फाइबर बोर्ड के बक्सों के स्थान पर फलों व सब्जियों को जालीदार प्लास्टिक के क्रेटों में रखें। भंडारित पदार्थों पर पानी की बूंदें न पड़ने दें। प्रकोष्ठ को साफ रखें। इसके लिए कक्ष में समय समय पर सुरक्षित कीटनाशक फफूंदीनाशी छिड़कें।